Hello students, in this lecture we will start chapter 4, that is linear partial differential equations of second and higher order. इस चैप्टर में हम सेकंड और हायर ऑर्डर्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. जनरल फॉर्म लिखेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल nth ऑर्डर की a नॉट कर्ली nz ओवर कर्ली xn प्लस a1 कर्ली nz ओवर कर्ली xn माइनस 1 कर्ली y so on an curly nz over curly yn plus b naught curly n minus 1 z over curly xn minus 1 and so on bn minus 1 curly n minus 1 z over curly yn minus 1. इस तरह से हमने यहाँ डेरिवेटिव्स लिखे हैं. यहाँ पर हमने पहले सारे nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिख लिए, देन n minus 1th ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. यहाँ पर दिस इज n naught z equals to some function of xy. This is the general form of linear partial differential equation of order n. आप ऑलरेडी पता है linear partial differential equation हमारी किस तरह से होती है. अब यहाँ पर अगर a0, a1, a2, an ये सारे कांस्टेंट्स हैं, अगर ये कांस्टेंट्स हो तो हम कहेंगे इस इक्वेशन को linear partial differential equation of order n with constant coefficients. अगर ये coefficients हमारे constant है और अगर ये constants हमारे variable है, then this is linear partial differential equation of order n with variable coefficient. अगर ये vary कर रहे हैं. Next is homogeneous partial differential equation of order n. Linear homogeneous. Linear, you are already familiar with linear partial differential equation. अगर हमारी partial differential equation में सारे derivatives same ही order के present है, उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सपोज आप यहाँ देखेंगे इस इक्वेशन में nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, n minus 1th ऑर्डर भी, दिस इज जनरल इक्वेशन. अब यहाँ पर अगर सिर्फ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ही प्रेजेंट हो या फिर सिर्फ n minus 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ही प्रेजेंट हो, उस केस में हम इस टाइप की इक्वेशन को कहेंगे होमोजीनियस. फॉर एग्जाम्पल आपने ये इक्वेशन कंसीडर कर ली, ये आपकी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ऑर्डर n की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही प्रेजेंट है. और अगर किसी इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है उनके ऑर्डर सेम ना हो, जैसे हमने जनरल फॉर्म की थी, उस केस में उस इक्वेशन को हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. कुछ नोटेशंस है जो हम यूज करेंगे. फर्स्ट इज कर्ली बाय कर्ली x मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम डिनोट करेंगे d से, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को डिनोट करेंगे d डैश से, nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को डिनोट करेंगे dn से, एंड nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को डिनोट करेंगे d डैश n से. सपोज हमारा कर्ली 2 ओवर कर्ली x स्क्वायर है, दैट इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम d2 से करेंगे. जो ऑर्डर होगा n को वो सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द वर्किंग रूल टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट करना है वो डिस्कस करेंगे. किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. इस लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की बात करेंगे. अगर हमारे पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हमें इक्वेशन इस तरह से गिवन होगी, एफ डी डी डैश जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई. मीन्स d here is partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y, z के partial derivatives present हैं with respect to x and with respect to y left side, और right side में this is some function of x and y. हम complementary function find out करने के लिए d को m पुट करेंगे, d डैश को 1 पुट करेंगे, और यहाँ पर जो भी हमारा z का कोफिशिएंट होगा उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, that will be our auxiliary equation. ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे m के लिए. जो आपको इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ पर z के कोफिशिएंट में d को आपने m पुट करना है, d डैश को 1 पुट करना है, देन इक्वेशन आ जाएगी आपके पास m में. उसको सॉल्व करेंगे तो आपके रूट्स आएंगे. अब रूट्स अगर पॉसिबिलिटी है डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं कि कुछ रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं. अगर सपोज किया हमने nth ऑर्डर इक्वेशन थी, उसके n रूट आए से m1 m2 mn, और अगर ये सारे डिस्टिंक्ट है, उस केस में आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखना है phi1 y प्लस m1x
plus phi 2 y plus m2x up to so on phi n y plus mnx. This is complementary function. अगर कोई रूट आपका रिपीट हो रहा है से r टाइम्स, मीन्स आपने सपोज कर लिया m रूट जो है वो r टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी रूट्स आपके mr+1 mr+2 अप टू सो ऑन n रूट्स हैं जिसमें m रूट r टाइम्स आ रहा है, बाकी रूट सिंगल टाइम आ रहे हैं. तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखना है दैट इज phi 1 y plus mx. पहले हमने रिपीटेड रूट लिखा है phi 1 y plus mx plus x into phi 2 y plus mx. अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ तक लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर 1 तक जाएगा. यहाँ पर r टाइम रिपीट हो रहा है तो x की पावर r-1 phi r y plus mx. इससे नेक्स्ट टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म x स्क्वायर phi 3 y plus mx. नेक्स्ट टर्म x4 phi 4 y plus mx. दिस इज x r-1 phi r y plus mx. अब बाकी जो रूट्स हैं हमारे ये डिस्टिंक्ट है, तो उनके लिए आपने जैसे यहाँ किया था दैट इज दिस phi 1 y प्लस, यहाँ पर आप फंक्शन कुछ एज्यूम कर लेंगे phi r+1 y plus m r+1x phi r+2 y plus m r+2x and so on phi n y plus m nx. This is the complementary functions in case of repeated roots. Examples करेंगे. Solve the following equation. सबसे पहले आप इसमें इसको d और d डैश की टर्म्स में लिख लेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा. हमें पता है कि थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम d क्यूब से डिनोट करेंगे. देन -4, दिस इज, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ d स्क्वायर d डैश हो जाएगा प्लस 4, दिस इज d डैश स्क्वायर. d डैश का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में एक बार, तो d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0. आपने ये लिख लिया. आपने d डैश का फंक्शन इधर लिख लिया, z को सेपरेट कर लिया, मींस z के कोफिशिएंट आपने सेपरेट कर लिया. दिस इज इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म. आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद d को m पुट करना है, d डैश को 1, तो ये हो जाएगा m³ -4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल्स टू 0. क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे. 3 रूट्स आएंगे हमारे, सॉल्व करके जो हमारे 3 रूट्स आए दैट इज 0 2 एंड 2. जो रूट हमारा रिपीट नहीं हो रहा उसको हमने सिंपली लिख दिया phi 1 y plus 0x. नेक्स्ट phi 2 y plus 2x प्लस x मल्टीप्लाई हो जाएगा phi 3 y plus 2x. सपोज एक बार और रिपीट हो रहा होता तो x पर phi 4 y plus 2x हो जाता. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व d4 plus d dash 4 z equals to 0. हमारी गिवन इक्वेशन ये है, सिंबॉलिक फॉर्म में ये गिवन है. यहाँ पर आप ऑक्सिलरी लिखोगे, ऑक्सिलरी लिखने के लिए d को m पुट करोगे, d डैश को 1. सो दिस इज m4 plus 1 equals to 0. z के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देगा, d को m पुट करके, d डैश को 1 पुट करके, दैट विल बी योर ऑक्सिलरी. अब यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. रूट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m² plus 1 whole square minus 2m². सिंप्लीफाई करोगे आपका यही आ जाएगा. वी कैन राइट इट एज m² plus 1 plus √2m, m² plus 1 minus √2m. a² minus b² is a plus b, a minus b. अब यहाँ से आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0. यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद हमारी m की दो वैल्यूज यहाँ आ गई, m की दो वैल्यूज यहाँ. यहाँ पर हमने z1 को पुट किया 1 minus 1 plus iota by √2 और z2 को पुट किया 1 plus iota by √2. इसका एक रूट क्या है, -1 plus iota by √2, दैट इज दिस. एक रूट तो इसका z1 हो गया. z1 बार हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट ले लिया, दैट इज -1 minus iota by √2. तो जो इसका सेकंड रूट है वो क्या हो जाएगा, z1 बार. सिमिलरली इसका एक रूट तो 1 plus iota by √2 दैट इज z2 है, और दूसरा रूट 1 minus iota by √2. इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा 1 minus iota by √2 ही आएगा. मीन्स यहाँ से जो m की दो वैल्यूज आ रही है दैट इज z2 एंड z2 बार, और यहाँ से हमारी आ रही है z1 एंड z1 बार. सो दीज आर द 4 रूट्स. जनरल सॉल्यूशन इज phi 1 y plus z1x plus phi 2 y plus z1 bar x. सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं. phi 3 y plus z2x, phi 4 y plus z2 bar x. यहाँ पर आपने इसको नेम दिया है, रीनेम किया है रूट्स को. आप अगर रीनेम नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं. जस्ट इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से z1 z2 से डिनोट कर दिया. अदरवाइज आप रूट्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. In the next lecture we will find out working rule to compute
पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।